सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दरस दई, दरस पाए सतलोक सिधारी। सत्य नाम पद कीन सही, सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सद्गुरु साहब। प्यारी प्यारी साध संगत जी, ये वचन है परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज के। परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल ने इन शब्दों के अंदर समस्त मानव को उपदेश दिया। समस्त मानव के अंदर चाहे तो स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे जैनी हैं, हम किसी भी जाति के हैं, किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के हैं, लेकिन हम सबके अंदर जो आत्मा है वो बिल्कुल एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुसलमान है, आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ पर शरीर अलग अलग होते हैं, लेकिन आत्मा सबके अंदर एक जैसी होती है। तो स्वामी जी महाराज का जो उपदेश है आत्मा के लिए है। स्वामी महाराज ने कहा सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन है। ऐ प्यारी आत्मा, ऐ प्यारी सूरत, ऐ प्यारी रूह, इस संसार में सबसे बड़ा जो काम है उस किसी संत सतगुरु को खोजना है। जिसको संत सतगुरु मिल जाते हैं उनका ये मानव शरीर धन्य हो जाता है, और जिनको संत सतगुरु नहीं मिलते हैं उनका ये मानव शरीर बेकार चला जाता है। क्यों बेकार चला जाता है? बिना संतों के कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई तीर्थ करता है, कोई व्रत करता है, कोई होम करता है, कोई यज्ञ करता है, यानी कोई ना कोई कर्म कांड करते करते रहते उनका जीवन चला जाता है। लेकिन संत सद्गुरु जब जगत में आते हैं वो आत्मा को एक ही उपदेश देते हैं। उनका उपदेश होता है, ए आत्मा, जिस देश से तुम आई हो उस देश को वापस चली जाओ। धन दौलत नहीं देते संत महात्मा, हाथ हवेली नहीं देते, बाल बच्चे नहीं देते। संत महात्माओं का जो उपदेश होता है आत्मा को परमात्मा के देश जाने का उपदेश होता है। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन है। संत सतगुरु का मिलना दुर्लभ है। जिन आत्माओं को संत मिल जाते हैं वो आत्मा अपने देश को वापस चली जाती है। जैसे आप लोग सत्संग में आए हैं, जब सत्संग समाप्त हो जाएगा सब अपने अपने घर की तरफ को चल देंगे, और घर पहुंचने पर सच्ची शांति मिलेगी, सच्चा सुख मिलेगा। इसलिए आत्मा को जो सच्ची शांति मिलती है धन दौलत में नहीं मिलती, हाथ हवेलियों में नहीं मिलती, बाल बच्चों में सच्ची शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति आत्मा को अपने देश लौटने पर मिलती है। जब आत्मा अपने देश पहुंच जाती है तब उसको सच्ची शांति प्राप्त होती है, सच्चा सुख प्राप्त होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज की सलाह है, सतगुरु खोजो री प्यारी, ऐ प्यारी सूरत, ऐ प्यारी रूह, तुम किसी संत सतगुरु की खोज करो। गुरु कई प्रकार के होते हैं। जैसे बच्चे का जन्म होता है,
सबसे पहला गुरु उसकी माता होती है, उसे खाना सिखाती है, उसे उंगली पकड़ के धीरे धीरे चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, सारे काम सिखाती है। सबसे बड़ा गुरु माता होती है। जो भाई जो बहन अपने माता पिता की सेवा करते हैं उन्हें किसी देवी की, किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। स्वामी कहते जो संत सदगुरु की खोज कर लेते हैं, कहते उनको परमात्मा का घर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। चारों वेदों के अंदर, 6 शास्त्रों के अंदर, 18 पुराण के अंदर जिस सागर में से आत्मा निकल के आई है उस सागर का जिक्र कहीं नहीं है। चारों वेदों को पढ़कर देखो, राम का जिक्र है, कृष्ण का जिक्र है, ब्रह्मा का जिक्र है, विष्णु का जिक्र है, महादेव का जिक्र है। लेकिन जिस सागर में से आत्मा निकल के आई है उस सागर का जिक्र चारों वेदों, 6 शास्त्र, 18 पुराण में नहीं है। बड़े बड़े राजाओं की, बड़े बड़े महाराजाओं कथा तो हैं, लेकिन परमात्मा का जिक्र नहीं है। वो परमात्मा को जानते भी नहीं है। कोई राम को परमात्मा कह देता है, कोई कृष्ण को परमात्मा कह देता है, कोई ब्रह्मा को परमात्मा कहता है, कोई विष्णु को परमात्मा कहता है, कोई शंकर को परमात्मा कहता है। वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा वही है जिसके अंदर से आत्मा निकल के आई है। इस शरीर में जो आत्मा काम कर रही है, ये आत्मा जिस सागर में से निकल के आई है उस सागर का नाम परमात्मा। इसलिए तुम सबसे पहले जगत में आकर के किसी संत सदगुरु की खोज करो। उस परमात्मा को केवल संत ही जानते और नहीं जानता, और नहीं जानता, क्योंकि उसका जिक्र ही नहीं आया कहीं। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव पैदा हुए तो आदि शक्ति ने इनको इनके पिता का भेद नहीं बताया, इसलिए वो भी नहीं जानते। आदि शक्ति भी नहीं जानती, इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सतगुर खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न है आत्मा। तुम किसी संत सतगुरु की खोज करो। जगत में सबसे मुश्किल से मिलने वाली जो वस्तु है वो संत सतगुरु। आत्मा का जो कल्याण होता अपने देश पहुंचने पर होता है। जब अपने देश पहुंच जाती है सच्ची शांति मिल जाती है, सच्चा सुख मिल जाता है। जो भाई जो बहन अपने घर पहुंचते हैं भूखे, उनको भूखे को नींद आ जाती है, आराम से सो जाते हैं, कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होता है। ऐसे आत्मा को सच्ची शांति परमात्मा के देश में जाने से मिलती है। आत्मा एक बूंद के समान है, परमात्मा एक सागर के समान है। अनंतों बूंद सागर से निकलते हैं, लेकिन सागर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े बड़े बादल बरस जाते हैं, लेकिन समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्वामी जी कहते हैं इसलिए कितनी आत्माएं संसार में निकल के आई हैं, लेकिन परमात्मा रूपी सागर पर कोई फर्क नहीं है। तो उस सागर की खोज करो जिसमें से तुम निकल के आए हो। स्वामी जी महाराज की सलाह, सबसे बड़ा काम आत्मा को यही है मनुष्य शरीर पाके नर्तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले। उत्तम जौन पदार्थ नर की फिर नहीं बारंबार मिले। ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये बार बार नहीं मिलता। यह 84 लाख बार में केवल एक बार मिलता है। 84 लाख यौन भोगने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर से जब आत्मा निकलती है फिर 84 लाख यौन में चली जाती है। इस मनुष्य शरीर में जिसने परमात्मा का खोज कर लिया है वो परमात्मा के देश को चली जाती है। इस भवसागर में नहीं आती है, 84 लाख यौन के जेल खाने में नहीं आती है। इसलिए संत सतगुरु ऐसा भेद हमको बताते हैं, जो आत्मा अजर देश को, अमर देश को, एक देश को चली जाती है और जन्म मरण से मुक्त हो जाती है।
यहाँ तो जन्मते समय भी कष्ट होता है, मृत्यु के समय भी कष्ट होता है। जितने कष्ट आते हैं जन्मते समय भी देखो कष्ट ही कष्ट होते हैं। कोई भी बच्चा यहाँ पर हंसते हंसते जन्म नहीं लेता, चाहे सेठ के घर में पैदा हो जाए, चाहे राजा के घर में पैदा हो जाए। जब बच्चा माता के गर्भ से जन्म लेता है रोते रोते जन्म लेता है, और जब ये शरीर छूटता है मुख तो पहले ही बंद हो जाता है, बोलना चालना पहले ही बंद हो जाता है, लेकिन आंखें बताती हैं उसकी आंखों से टप टप करके पानी गिरता है। क्यों? उसको अपने बाल बच्चों की याद आती है। मेरे बाद मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे मकान का क्या होगा, जिससे भी आपको प्रेम होगा उसकी याद आएगी। तो बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। उस कष्ट से बचाने के लिए स्वामी जी महाराज की सलाह, आत्मा तुम किसी संत सद्गुरु की खोज कर लो। वो आपको आवागमन से मुक्त करके 84 के चक्कर से बचा के परमात्मा के देश जाने का रास्ता बता देंगे। वेद नहीं बता सकते, शास्त्र नहीं बता सकते, ये ऋषि मुनियों को भी ज्ञान नहीं हुआ। उनको ब्रह्मा का, विष्णु का, ओम का ज्ञान तो हुआ, लेकिन उस परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ जो अजर है, अमर है, एक रस है, जो कभी नाश नहीं होता। संतों से उसका ज्ञान होता है। आगे फिर समझाते स्वामी महाराज। जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दरस दई। जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दरस दई। जिस पर संत सतगुरु की दया होती है, कृपा होती है, उन्हीं को उनके दर्शन होते हैं। और दर्शन पाने के बाद आत्मा परमात्मा के देश के रास्ते को जान के परमात्मा के देश को जाना सीख लेती है। संत सतगुरु का जो उपदेश है वो केवल आत्मा के लिए है। आत्मा को परमात्मा के देश जाने का उपदेश संत सतगुरु करते हैं। देखो संतों की शिक्षा में कभी कभी वो संतों से बहुत लोग कुछ मांगते हैं, लेकिन संतों के पास कुछ नहीं होता, केवल परमात्मा के जाने का ही रास्ता बताते हैं। जो आत्मा परमात्मा के देश को चली उसका जीवन सफल हो गया। जो 84 में चली गई है उसका जन्म मरण का चक्कर लग गया। इससे बचने के लिए सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। आगे फिर समझाना। दरस पाए सतलोक सिधारी, सत्य नाम पद कीन सही। दरस पाए सतलोक सिधारी, सत्य नाम पद कीन सही। दरस पाकर के संत सतगुरु का वो आत्मा सत्यलोक जाना शुरू कर देती है और सत्यनाम पद को सही कर लेती है, अपने रास्ते को बना लेती है, अपने रास्ते को चुन लेती है और रोज आना जाना शुरू कर देती है। इसलिए सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन है। सबसे मुश्किल बात है संत सतगुरु का मिलना। अगर संत सतगुरु मिल जाते तो आत्मा को अपने घर पहुंचने का रास्ता बहुत सरल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। अगर संत सतगुरु नहीं मिलते हैं तो 84 लाख यौन में स्वर्ग भी जाते हैं, वैकुंठ भी जाते हैं, सेठ सौकारी बन जाते हैं, लेकिन ये आवागमन नहीं छूटता। जन्म और मृत्यु का जो चक्कर ये समाप्त नहीं होता। जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है ये संत सतगुरु से ही प्राप्त होता है, उनसे ये छूटता है। आगे फिर स्वामी जी सलाह देते हैं। सही राम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीवे बही। अब स्वामी जी कहते हैं सही नाम पाया सतगुरु से,
सही नाम जो मिलता है वो किसी संत सतगुरु के जरिए ही मिलता है। तो हम लोग राम राम तो कहना सीख जाते हैं, ओम ओम को कहना सीख जाते हैं, लेकिन हम जो राम राम कह रहे हैं जबान से कह रहे हैं, ओम ओम जो कह रहे हैं ये भी जबान से कह रहे हैं। एक दिन इस जबान को छोड़ना पड़ेगा, आत्मा को इस जबान को छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन इस जबान को आत्मा छोड़ेगी तो फिर सोचिए आप काय से राम राम बोलोगे, काय से ओम ओम बोलोगे। वो परमात्मा का जो ऐसा रास्ता बताते हैं जिसको सूरत सुनती है उसको सूरत भी कहते हैं, तवज्जो भी कहते हैं, ख्याल भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं और रूह भी कहते हैं। उस सूरत के कितने नाम हैं? आत्मा भी कहते हैं, सूरत भी कहते हैं, रूह भी कहते हैं, ख्याल भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपका ख्याल कहीं और जा सकता है, जा सकता नहीं जा सकता है। आप यहाँ की बातें सुन लेने ख्याल कहीं और चला जाता है, तो यहाँ की बात सुने वो समझ में नहीं आएंगी जो ख्याल कहीं और आए। तो उसको सूरत भी कहते हैं, उसको तवज्जो भी कहते हैं। आपकी तवज्जो किधर है, आपका ख्याल किधर है, आपकी आत्मा किधर है? आत्मा के कितने नाम हैं? सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीव भई, बिना संतों के सब जीव भवसागर में बह रहा है। 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहा है। जन्मे मरे जीव 84, काल निरंजन डाली फांसी। निरंजन भगवान ने जन्मने की मरने की हमारे गले में फांसी डाली हुई है। जन्मे मरे जीव 84 लाख योनि में जन्मते हैं और मरते हैं, कष्ट उठाते रहते, दुख उठाते रहते। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। इससे बचने का तरीका केवल संतों के पास होता है। ऐसा नाम बताते हैं, जबान से बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, कानों से सुनने की ज़रूरत नहीं होती है, नाक से सूंघने की ज़रूरत नहीं होती है। उस नाम के लिए संत सद्गुरु क्या कहते हैं? आँख कान मुख बंद करो, अनहद भीगा शब्द सुनो। अनहद शब्द तुम्हारे अंदर होगा, वो ख्याल के द्वारा, श्रुति के द्वारा, रूह के द्वारा सुना जाता, उसको सुनो। सच्चा नाम वही है। अजर नाम, अमर नाम वही जो अंतर में आपके धुनकारा दे रहा है। वो 2 काम करता है। कौन कौन से काम करता है? जैसे आत्मा ने उस धुन को पकड़ लिया, उस नाम को पकड़ लिया, उस शब्द को पकड़ लिया है, उस शब्द को पकड़ लिया है। जैसे आप रेलगाड़ी में बैठने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? रेलगाड़ी में बैठने के लिए सबसे पहले प्लेटफार्म पर जाते हैं, टिकट लेते हैं। टिकट ले करके प्लेटफार्म पर खड़े हो जाते हैं, गाड़ी का इंतजार करते हैं। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। जैसे ही गाड़ी आती है, खिड़की में 2 डंडे होते हैं, उनको पकड़ते हैं और खिड़की में चढ़ जाते हैं। खिड़की में चढ़ते के साथ रेलगाड़ी चल पड़ती है। तो आप भी रेलगाड़ी के साथ साथ जा रहे हैं। इसलिए संत सद्गुरु ऐसा नाम देते, उस धुन को पकड़ो, उस आवाज़ को पकड़ो जो आपके अंदर में आवाज़ आ रही है, जो धुन आ रही है। उस परम प्रकाश को पकड़ो जो तुम्हारे अंदर में हो रहा है। वो रेलगाड़ी का काम करता है, जिसने पकड़ लिया है वो उसके साथ साथ चला जाता है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, बड़े प्यार से उपदेश देते हैं। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों फल पाके भूई गिरे बहु न लागे ठार। जैसे फल पक के जमीन पर गिर जाता है वो फिर डाल पर कभी नहीं लगता। ऐसे मनुष्य शरीर एक बार छूटने के बाद में ये शरीर नहीं मिलता। फिर 84 लाख योनियों में जीव आत्मा को भटकना पड़ता है। 84 लाख यौन में केवल एक यही साधन है, एक यही बारी है, एक ही अवसर है परमात्मा के देश आत्मा को जाने का। ये स्वामी जी महाराज आपको, इसलिए हमको किसी संत सद्गुरु की जरूरत होती है। और यहाँ पर एक बात और समझने की है। जैसे एक सत्संगी होता है,
एक महात्मा होता है, एक महात्मा होता है, एक साधु होता है, एक संत होते हैं। सत्संगी उसे कहते हैं जिसको नाम मिला हुआ है, सूरज समझ की कमाई कर रहा है। महात्मा उसको कहते हैं सूरज समझ की कमाई भी करता है और अपने अंदर में लाल सूरज के दर्शन करता है। लाल सूरज के दर्शन कर उसको महात्मा कहते हैं। साधु उसे कहते हैं जो पूर्णमासी के चंद्रमा को अपने अंदर देखता है। लाल सूरज के ऊपर पूर्णमासी का चंद्रमा है, उसको साधु कहते हैं। संत उनको कहते हैं जो सत्यलोक में जिनकी सुरत जाती है, जो करोड़ों सूरजों के प्रकाश को देखते हैं। कोटिन भान होते जो होई, ऐते ही पुनि चंद्र लखोई, पुरुष राम सम एक न होई। उस पिता की एक बाल इतना मनोहर है, इतना कीमती है, करोड़ सूरज करोड़ चंद्रमा एक बाल से उग रहे, इतना प्रकाश निकल रहा एक बाल के अंदर से। आप उसकी अंश हैं, उस सागर की तुम बूंद हो, जिस सागर में से तुम निकल के उसके एक रोम में इतना प्रकाश है। उसको संत सतगुरु कहते हैं। इसलिए सबसे पहले स्वामी ने कहा कि सतगुरु खोजो री प्यारी। महात्मा के लिए नहीं कहा, साधु के लिए नहीं कहा, संतों के लिए नहीं कहा, सतगुरु के लिए कहा, जो अंदर का भेद जानता है और सूरत को देख के आत्मा को परमात्मा के तेज जाने का रास्ता तय करवाता है, उसको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही मुश्किल से कहीं मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। और मिलता भी उन्हीं को है जिन्हों की पिछले जन्म की करनी बहुत सुंदर होती है, और उस करनी के प्रताप से उनको संत सतगुरु मिलते हैं। संत सतगुरु के प्रताप से उनको सत्यलोक मिलता है। ये मनुष्य जन्म में आकर के आत्मा ये काम कर लेती है तो उसको संसार में आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मालिक के देश को चली जाती है। मालिक का जो देश है वो अजर है, अमर है, एक रस है। जैसे आत्मा शरीर में, शरीर तो बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है। बच्चा कितना बड़ा होता है जब माता के गर्भ से पैदा होता है, धीरे धीरे बालक होता है, फिर किशोर अवस्था में जाता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, एक दिन शरीर भी फिर मर जाता है। लेकिन आत्मा नहीं मरती है। कितने जन्म के बाद भी, कितनी मृत्यु के बाद भी आत्मा कभी नहीं मरती। वो अजर है, अमर है, एक रस है। ऐसे देश से वो निकल के आई है जो देश अजर है, अमर है, एक रस है, जो कभी नाश नहीं होता है। ऐसे देश से आई है आत्मा। उस देश का पता कौन बताता है? केवल संत सद्गुरु देश का पता बताते हैं। आगे फिर स्वामी जी आपको सलाह देते हैं। जीवे पड़े 84 भर में, खाने पाने मद मान लई। और स्वामी कहते हैं जीव भवसागर में आकर के ये 84 लाख यौन में भरमता रहता है। जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद मान नहीं। खाने में, पीने में, पहनने में हम भूल जाते हैं, भजन भक्ति को भूल जाते हैं। सच्ची कमाई तो वही है, खाने में नहीं है, पीने में भी नहीं है, पहनने में भी नहीं है। सच्ची कमाई सूरज सबर की है। एकांत में बैठ के उसको सुनना चाहिए, अपनी आत्मा से उस आवाज़ को सुनना चाहिए जो तुम्हारे अंदर से आ रही है। अब एक बात पर विचार करो, ये शरीर हमको परमात्मा ने दिया। आँखों से काम लेते हैं, कानों से काम लेते हैं, नाक से भी काम लेते हैं, मुख से भी काम लेते हैं, जिह्वा से भी काम लेते हैं, हाथों से भी काम लेते हैं, पैरों से भी काम लेते हैं। अब बात रही दिमाग की। अब दिमाग से काम लेना है,
अब दिमाग से अंदर से काम लेना, सोचना। बैठे बैठे देखो, एक आदमी फावड़ा चलाता है, बेलदारी करता है, कितने पैसे मिलते हैं? 300 रुपये रोज के मिलते हैं। एक इंजीनियर है, एक वैज्ञानिक है, दफ्तर में बैठा हुआ, कितने रुपए मिलते हैं? किसी को 50,000 मिलते हैं, किसी को 60,000 मिलते हैं, किसी को 1 लाख मिलते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 1 लाख से भी ज़्यादा रुपए मिलते हैं। वो काम नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते हैं, वो दिमाग से काम करते हैं। अब इस दिमाग से काम लेना है। अब इस दिमाग के अंदर वो आवाज़ है, उसको सुनो। इस दिमाग के अंदर वो प्रकाश है, उसको देखो। जो भाई, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, कह कभी सुमरन किए साई माई समा। ऐसा सुमरन है, ऐसा आवाज़ को सुनने से एक दिन आत्मा परमात्मा रूपी सागर में समा जाए। सबसे बड़ी तपस्या होती है। तो अपने अंदर में जो सामग्री रखी हुई है, ध्यान के द्वारा देखो, सुरती के द्वारा देखो, रूह के द्वारा देखो, उस पर विचार करो। तो एकांत में बैठने पर ही आपको पता चलता है मेरे अंदर कोई प्रकाश हो रहा है। अब प्रकाश कौन से स्थान का हो रहा है, कौन से स्थान से आवाज़ आ रही है। तो जब उपदेश देते ना संत सतगुरु, आपको स्थान भी बताते हैं, तो आवाज़ भी बताते हैं और प्रकाश भी बताते हैं। आपका स्थान कहाँ पर है, उस स्थान पर कैसी आवाज़ है, उस स्थान पर कैसा प्रकाश है। जैसे 5 नाम देते हैं, 5 ही स्थान देते हैं, 5 ही आवाज़ बताते हैं, 5 ही प्रकाश बताते हैं। तो संतों का जो नाम होता है वो अंदर से जुड़ा होता है। मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं होती, उसको अंदर सुनने की ज़रूरत होती है। ध्यान के द्वारा, सुरती के द्वारा, रूह के द्वारा उस आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। उसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। एकांत में बैठने के लिए क्यों कहा जाता है? वो आवाज़ एकांत में सुनाई देगी। जब सब आवाज़ बंद हो जाती हैं तब आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए दोनों कान बंद करने पड़ते हैं, दोनों आँख बंद करनी पड़ती हैं। आँख, कान, मुख बंद कर, बोलने की ज़रूरत नहीं है उस समय। इस मुख को बंद कर लो, इन आँखों को बंद कर लो, अंदर की आवाज़ को सुनो। संत सतगुरु का जो उपदेश होता है यही उपदेश होता है। बातन भक्त न होंगे, छोड़ो सब चतुराई। ये चतुराई का विषय नहीं है। साधना में दीनता होती है, गरीबी होती है, नम्रता होती है। जिसके अंदर दीनता नहीं है, जिसके अंदर नम्रता नहीं है, जिनके अंदर गरीबी नहीं है, वो ध्यान नहीं लग पाता उनका। जिनके अंदर नम्रता होती है, जैसे जिस जमीन में नमी होती है उसमें पौधा उगता है। जिस जमीन में नमी नहीं होती है उसमें पौधा नहीं उगता है। नाम रूपी पौधा उसी में उगेगा जिसमें नम्रता होगी, दीनता होगी। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, बड़े गए बड़ोपन में, रोम रोम अहंकार, सतगुरु से परिचय नहीं, चारों वरन चमार। एक बार राजा जनक ने एक सभा बुलाई गुरु धारण करने के लिए। समय मनादी करा दी, जो कुछ सबसे श्रेष्ठ होगा राजा जनक उसको गुरु धारण कर। तो बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा वो सभा में उपस्थित हो गए। सभा चारों तरफ बैठी हुई थी। वहाँ पर अष्टावक्र मुनि आ गए। अष्टावक्र मुनि आ गए। जैसे अष्टावक्र मुनि आए, सब लोग देख के हंस पड़े। सब लोग देखकर हंसे तो अष्टावक्र मुनि भी हंसने लगे। लोगों ने पूछा कि महाराज आप क्यों हंस रहे हैं?
अष्टावक्र कहा कि आप क्यों हंस रहे हैं? हम तो आपके शरीर को देख के हंस रहे हैं। ये टेढ़ा मेढ़ा शरीर, क्योंकि 8 कुब्बते शरीर में उनके, इसलिए उनका नाम था अष्टावक्र मुनि। टेढ़ा मेढ़ा 8 कुब्बते शरीर के अंदर, टेढ़ा मेढ़ा, कभी कहीं गिर पड़ते थे, उठते थे, फिर चलते थे, फिर गिरते थे, फिर उठते थे, फिर चलते थे। लोग हंस पड़े, ये राजा जनक के गुरु बनने के लिए आए हैं। हम तो इसलिए हंसे, टेढ़ा मेढ़ा शरीर लेकर आप राजा जनक के गुरु बनने आए हैं। अष्टावक्र ने कहा कि हम तो इसलिए हंसे हैं, ये राजा जनक ने ये चमारों की सभा क्यों बुलाई है? क्यों? आपको चमड़े का ही तो ज्ञान है, आपको चमड़े का ही तो ज्ञान है। इस शरीर का, शरीर चमड़ा ही तो है, ये चमड़े का ज्ञान है। और चमारों की सब लोग नाराज हो गए, तुमने हमको चमार कहा। वहाँ बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान बैठे, सब नाराज हो गए। अष्टावक्र ने कहा किसान के खेत में एक का पेड़ होता है, एक का गन्ना होता है ना, होता है, उसमें रस भी टेढ़ा मेढ़ा होता है। गन्ना तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्या रस भी टेढ़ा मेढ़ा होता है? इस शरीर के अंदर जो चमड़े का शरीर है, इसके अंदर ज्ञान तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। सब लोग शांत हो गए, कोई जवाब नहीं दिया किसी ने। तो राजा जनक ने अष्टावक्र मुनि को गुरु धारण किया, जिनके 8 कुब्ब थे। राजा जनक ने उन्हीं को गुरु धारण किया। इसलिए संत मत में लिखने की, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान ध्यान की आवश्यकता है। ज्ञान के जरिए ध्यान करने की आवश्यकता है। और संत मत में जाति, मजहब, धर्म की भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी मजहब का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, ज्ञान होना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज का यही उपदेश है, जीव पड़े 84, जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद मान। खाने में भूल गए कुछ लोग पीने में भूल गए हैं, कुछ लोग मद में आ गए, अहंकार में आ गए। जाति का मद है, किसी को लिखाई पढ़ाई का मद है, अहंकार में आ गए। संत मत में इन चीज़ों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। संत मत में ज्ञान की आवश्यकता, अंदर में ज्ञान की आवश्यकता। किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का। देखो स्वामी जी महाराज ने लोगों को जो उपदेश दिया, कोई जाति देखी उन्होंने, कोई धर्म देखा है, कोई मजहब देखा, उनके केवल मानव शरीर देखा है। मानव शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा को उपदेश दिया, तुम्हारे शरीर को उपदेश नहीं दिया। ये जो उपदेश है आत्मा के लिए है, और आत्मा अंदर रहती है, अंदर ही वो ध्यान कर परमात्मा के देश को जा सकती है। खान पान मद मान लही, हम इन्हीं वस्तु को खाने में भूल जाते हैं, कुछ पहनने में भूल जाते हैं, कुछ पीने में भूल जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं, उन्हें खाने पर भी ध्यान नहीं होता, पीने का तो बिल्कुल ध्यान होता ही नहीं है, और वो ध्यान करते एकांत में बैठ के, कभी कभी भूखे भी ध्यान कर रहे हैं, खाना भी नहीं मिलता तब भी ध्यान करते हैं। आत्मा की जो खुराक है वो भजन है, शरीर की जो खुराक है वो भोजन है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सही। अब स्वामी जी सलाह देते, मान मनी का रोग पसरिया, ये मान का, रुपये का, पैसे का, धन दौलत की बीमारी सारे संसार में फैल गई है। मान मनी करते हैं, रुपये पैसे धन दौलत को, सम्मान चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं,
रुपया पैसा चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, हाथ हवेली चाहते हैं। मान मनी का रोग पसरिया, ये रोग फैल गया, बीमारी फैल गई। बड़े बने जिन मार सही। जो बड़ा बनना चाहता है दुनिया में, अंत में उनको मार खानी पड़ती है। यम का जूता खाना पड़ता है, यम का डंडा खाना पड़ता है, और कभी कभी यम उसके मुख पर थूकता है। एक बार नहीं थूकता, पता नहीं कितने बार थूकता है। मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सही। जो बड़े बनने की कोशिश करता है उनको यमराज घसीटते हुए नीचे लाता, उनके मुख पर थूकता है। संत महात्मा जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो मान नहीं चाहते, रुपया पैसा नहीं चाहते, धन दौलत नहीं चाहते, हाथ हवेली नहीं चाहते, वो परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं। तो सत्संग में भी जिन बहनों को, जिन भाइयों को उस परमात्मा के स्मरण की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, उनको परमात्मा जरूर दया करते हैं। मान मनी का रोग पसरिया, ये संसार में बीमारी है, ये रोग है, फैल गया है। मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार से। जो बड़े बनने की कोशिश करता है, अंत में उन्हीं को मार खानी पड़ती है, अंत में उन्हीं को मार खानी पड़ती है। जिनके अंदर दीनता और गरीबी होती है, नम्रता होती है, उनका रास्ता सीधा परमात्मा के देश को खुला हुआ होता है। वो दीनता के साथ, गरीबी के साथ, सबसे बड़ा रतन धन है दीनता और गरीबी, नम्रता। नम्रता कहते हैं शीलता, शीलता होती है सबसे बड़ा। जिसके अंदर शीलता है, उसके अंदर नाम रूपी पौधा उगेगा, उस पर फल लगेंगे, फूल लगेंगे, और फल पक के तैयार होंगे। फिर कितने बीज तैयार हो जाते हैं। नम्रता होनी चाहिए। शील रतन सबसे बड़ी, सब रत्नों की खान, 3 लोग की आपका रही शील में आन। ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत है, शीलवंत कोई एक। सुख का सागर शील है, कोई न पावे था, शील बिना साधु नहीं, धर्म बिना नहीं सा। शीतलता के बिना साधु नहीं होता, और धन दौलत के बगैर सहा नहीं होता। ये स्वामी जी महाराज की सलाह। एक दृष्टांत में आपको बताते हैं। एक आश्रम पर गुरु महाराज के बहुत सारे सेवक रहते थे, बहुत सारे सेवक रहते थे। जब रात को सब सेवक एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, आपस में अपने अपने घर की चर्चा किया करते। कहते मेरी बीवी मुझको बहुत चाहती है, मेरी माता मुझे बहुत प्यार करती है, बार बार बुलाना चाहती है, मेरे पिता मुझको बहुत प्यार करते हैं। वो साधु चुपके चुपके उनकी बातों को सुना करते थे। एक दिन एक लड़के से कहा कि तुम अपने घर जाओ, और सारे लड़के इसी से ज्ञान सीखना। फिर अपने घर जाना, अपनी बीवी को मिलना, अपनी माता को मिलना, अपने पिता को मिलना, सबसे मिलना, देखना कितना, तुम देखते रहना कितना प्यार करते हैं। और जब अगला दिन लगे, अपनी बीवी से कहना आप सुंदर सुंदर खाने बनाओ, बहुत दिन हो गए, खीर नहीं खाई है, हलवा नहीं खाया है, पूरी नहीं खाई है, पकौड़ी नहीं खाई है, कचौरी नहीं खाई है, बहुत दिन हो गए हैं, तुम बनाओ। जब वो बनानी शुरू कर दे, तुम एक ओटा बनाना शुरू कर देना। पहले ओटे होते थे जिनमें खाना बनता था, चूल्हा उसके अंदर होता था, उसके अंदर खाना बनता था, उसका ओटा टूटा हुआ था। तो रात को जाकर सबसे मिला, मिलने पर सबने प्यार किया। रात को उसकी बीवी ने उसको बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। सुबह दिन निकलते उसने कहा कि देखो बहुत दिनों से हमने तो साधु के यहाँ खाने की कोई बात नहीं होती, बहुत सुंदर सुंदर खाने बनाओ,
खीर बनाओ, पूरी बनाओ, हलवा बनाओ, पकौड़ी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, सब बना के तैयार करने तुमको। अब तुम्हारा जो ये ओटा टूटा पड़ा है इसको मैं बना देता हूँ। साधु महाराज ने बता दिया ओटा बनाना और एक रोबा उसमें छोड़ देना। ऐसा रोबा छोड़ना जिसमें हाथ फंस जाए और फंसने के बाद फिर निकले, फिर देखना आप कौन कितना प्यार करता है। और तुम हाथ फंसा करके अपने प्राण खींच लेना। इस बात का अभ्यास करते हो, रोजाना योग अभ्यास करते हो, श्वास को खींचते हो, आप खींच लेना। फिर देखना तुम्हारी बीवी तुमको कितना प्यार करती है, फिर देखना तुम्हारी माता तुम्हें कितना प्यार करती है, फिर देखना तुम्हारे पिता कितना प्यार करते हैं। और मैं फला टाइम पर वहाँ पहुँचूँगा, इतने प्राणों को खींच के रखना। अपने घर आया, सबसे मिला, सबसे प्यार किया, रात को सो गए, फिर दिन निकला, अपनी बीवी से कहा तुम सुंदर सुंदर खाने बनाओ, मैं तुम्हारा ओटा तैयार करता। ओटा तैयार करने लग गए। ओटे में एक रोबा छोड़ दिया उन्होंने, जानबूझ के छोड़ा, जिसमें से हाथ फंस जाए पर निकले ना। और जब ओटा बन के तैयार हो गया, खाने भी बन के धीरे धीरे तैयार हो गए, उन्होंने अपना हाथ फंसाया और चक्कर खा के गिर पड़े। अभ्यास था उनको प्राण खींचने का, प्राण खींच लिए। अब बीवी आई दौड़ के, उन्हें क्या हो गया, अब देखती है उसमें तो सांस ही नहीं है। और सोचती है ये पूरियाँ बनाई हैं, ये हलवा बनाया है, खीर बनाई है, मैंने अगर रोना शुरू कर दिया तो सब पड़ोस से लोग आ जाएंगे, ये सब बेकार चला जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सब में से खा लेते बाद में रोऊंगी। उसने सब में से थोड़ा थोड़ा खाया और खाने के बाद में रोना शुरू कर दिया। जब रोई तो पड़ोस वाली बीवियों को पता चला, वो आई दौड़कर, यारी क्या हो गया, क्या होगा, देखो इन्हें पता नहीं क्या हो गया है। अब देखा तो उसमें सांस ही नहीं। पड़ोस वाली बीवी कहने लगी, अरे बीवी देखी ये तो मर गया है, ये तो मर गया, इसकी माता को बुलाओ, उसके पिता को बुलाओ, इनके भाइयों को बुलाओ, सबको बुलाओ, ये मर इसमें कुछ नहीं रखा। थोड़ी देर में गुरु महाराज आ गए। गुरु महाराज ने कहा कि भैया ये शोर शराबा कैसे हो रहा है। महाराज फलाना आदमी गुरु आश्रम से आया था, वो आज मर गया। गुरु महाराज बोले भाई हम देख सकते हैं उनको? कहते हाँ महाराज देख लो, देखने में क्या है। देखने पहुँच गए। अब देख के बिल्कुल देखा कि बिल्कुल ठीक किया, अब तक इसने जो कुछ भी काम किया बिल्कुल ठीक किया है, कि भैया इसके माता पिता को बुलाओ, ये जिंदा हो सकता है। इसके माता पिता को बुलाओ, इसके भाइयों को बुलाओ, इसकी बीवी को बुलाओ, ये जिंदा हो सकता है। जो भी भाई अपनी आधी उम्र इसको दे देगा, ये जिंदा हो जाएगा। और 1 किलो रबड़ी मंगा लो। वो किस लिए? जो अपनी आधी उम्र देगा उसको 1 किलो रबड़ी खिलाई जाएगी और खुश हो जाएगा। 1 किलो रबड़ी। पिता को बुलाएंगे तो आपका बेटा मर गया है, आपको दुख हो रहा, आपको तकलीफ हो रही है, ऐसा करो अपनी आधी उम्र आप दे दो। आधी उम्र ये जी लेगा, तुम जी लेना। पिता ने कहा कि नहीं, मेरी बीवी है, बुढ़िया है, बुढ़ापे में देखभाल उसकी कौन करेगा, मैं नहीं दे सकता अपनी आधी उम्र। माता को बुलाया कि अभी आपको 20 साल जिंदा रहना, 10 साल इसको दे दो, 10 साल तुम जियो और 1 किलो रबड़ी ये खाओ। माता ने कहा कि मैं भी अपनी उम्र नहीं दे सकती। क्यों? कि मेरा बुढ़ा है, उसकी देखभाल कौन करेगा। आखिर भाइयों से कहा, सबसे कहा, किसी ने सबने मना कर दिया। लास्ट में उसकी बीवी से कहा कि देखो बीवी, ये तुम्हारा पति है, आधी उम्र तुम जियो, आधी ये जिएगा, अपनी आधी उम्र दे दो इसको। बीवी ने कहा कि मैं तो 1 दिन भी नहीं दे सकती। क्योंकि मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। कहते यार आधी उम्र तो है देखभाल करने के लिए, कितने बच्चे बड़े हो जाएंगे। कहते मैं तो 1 दिन भी नहीं दे सकती। भाई नहीं दे सकते, कम से कम इसका हाथ तो निकालो, ये इस ओटे को उठाओ। महात्मा ने कहा ओटे को उठाओ इसको।
बीवी ने कहा ऊँटा मत ढाना। फिर कौन बनाएगा? मेरे पति ने बनाया है, फिर कौन बनाएगा? ऊँटे को भी नहीं ढान दे रही है। महात्मा ने कहा इसको हाथ काट दें। अगर ऊँटा नहीं ढाते तो हाथ काट के निकालें इसका। फिर हाँ, हाथ काट दिया। अब तो मर गया, ये हाथ काट कर निकाल। साधु ने कहा कि भैया इसकी उम्र कोई नहीं दे रहा, चलो हम साधु हैं, हम दे दें। बोलो हम दे दें। तो सब ने कहा हाँ महाराज आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। क्यों? आप तो साधु हैं, आप दे दीजिए। माता नहीं दे सकती, पिता नहीं दे सकता, भाई नहीं दे सकते, बीवी नहीं दे सकती, और कौन देगा? अच्छा भाई चलो हम साधु हैं, हम ही अपनी उम्र देते हैं। उसको एक लात मारते हैं, कहते उठ खड़ा हो, देख जरा तेरा कौन है कोई तेरा यहाँ? वो आदमी उठता है और सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वास्तविकता का ज्ञान हो गया, हकीकत का ज्ञान हो गया, सबको छोड़ छाड़ के चला गया और मालिक के ध्यान में हमेशा के लिए लग गया। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है हमको वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए, हकीकत का ज्ञान होना चाहिए। ये स्वामी जी महाराज सलाह देते हैं, उपदेश दे रहे हैं, आगे फिर समझाते हैं। छोटा रहे चित्त से अंतर, सबद मही तब सुरत गई। छोटा रहे चित्त से अंतर, जो भाई जो बहन अपने चित्त में छोटा, सबसे छोटा रहेगा, उसी की सूरत शब्द के अंदर चली जाएगी। जो बड़ा बनने की कोशिश करेगा, बड़े गए बड़ोपन में रोम रोम अहंकार, सतगुरु से परिचय नहीं, चारों बरन जमा। संतों से मेल नहीं होता। संतों से मेल तो उन्हीं का होता जो छोटे चित्त से छोटे बन जाते हैं। जो चित्त से छोटे बन जाते हैं उनमें नम्रता आ जाती है, उनमें दीनता आ जाती है, उनमें गरीबी आ जाती है। और गरीबी में ध्यान लगता, नम्रता में ध्यान लगता, अमीरी में ध्यान नहीं लगता। जिस भाई को, जिस बहन को ध्यान लगाना है, घंटे 2 घंटे के लिए सब चीज़ को छोड़ करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। सबद बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरम मई। अब समझी कहते शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरम मई। बिना संतों के हम सब धर्म में रह जाते हैं। शब्द बिना सारा जग अंधा। अगर जिसको अपने अंदर के शब्द की पता नहीं है, प्रकाश की पता नहीं है, वो सब अंधे हैं। आंखें जरूर हैं, लेकिन इस मृतलोक के समान को देख सकती हैं, सत्यलोक के समान को देखने की आंखें नहीं है। हम सब मानते हैं हमारे अंदर आत्मा है? सबके अंदर है। कैसी है? किसी ने देखा ही नहीं उसको। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी। मोय सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन पियासी। पानी में मछली रहे और प्यासी रहे, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। जिस शरीर में आत्मा रहती है उसी में परमात्मा रहता है, लेकिन वो परमात्मा की खोज में कोई मथुरा में, कोई काशी में, कोई अयोध्या में, कोई बनारस में भटकते भटकते शरीर छूट जाता है, लेकिन परमात्मा का कहीं मिलाप नहीं होता। अगर कोई संत सद्गुरु मिल जाते हैं, आपको आपके घर के अंदर बैठने की सलाह देते हैं और अपने घर के अंदर ही परमात्मा का दर्शन करा देते हैं, उस प्रकाश को दिखा देते हैं, अनहद शब्द को सुना देते जो आपके अंदर हो रहा है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, शब्द माई तब सूरत गई।
शब्द के अंदर शब्द को सुनेगा तो सब परमात्मा में चली जाती है। आगे फिर समझाते हैं। शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरम मई। शब्द बिना सारा जग अंधा, शब्द के बिना सारा जग अंधा। क्यों अंधा है? उसके अंदर में प्रकाश हो रहा लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उसके अंदर में अनहद शब्द हो रहा, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। जिसको नहीं सुनाई दे रहा, अपने अंदर की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, सारा जग अंधा। शब्द बिना सारा जग अंधा। जो शब्द की खोज नहीं करते वो सब अंधे हैं। उनके अंदर में ऐसा घंटा बज रहा है, ऐसा शंख बज रहा है, ऐसा अनहद शब्द हो रहा है जो सुनने के बाद जीव आत्मा को सतलोक मिल जाता है। शब्द बिना सारा जग अंधा। सारा संसार शब्द को नहीं सुनते हैं, वो सब अंधे हैं। अंधा बहरा फिरे जगत में, कुल कुटुंब तेरी हान करे। अंधा भी है, वो बहरा भी है, और कुल कुटुंब जो उनका है सबका सब उसका नुकसान कर रहा है। आगे फिर समझ सला। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन कीनी सार लई। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन कीनी सार लई। जिन जिन्होंने की है शब्द की कमाई की है, शब्द के भेद को जाना है, उनको सार वस्तु जो परमात्मा ने इसके अंदर रखी हुई है वो स्वयं उनको मिल गई है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया में नहीं भटकते, तीर्थों में नहीं जाते, मूर्तों में नहीं जाते, मंदिरों में नहीं जाते, अपने एकांत में बैठ के अपने शरीर के अंदर खोज करते हैं। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है, उपदेश है। आगे फिर समझा दें। शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम यह पूरा पता दई। अब स्वामी महाराज आपको बता रहे, शब्द रता सतगुरु पहचानो। शब्द रता कहते हैं शब्द में मिला हुआ, संत सद्गुरु को पहचानो। जिसने शब्द की कमाई करने वाले संतों से मित्रता कर ली है, दोस्ती कर ली है, अपना गुरु धारण कर लिया है, उनकी सुर शब्द के अंदर चली जाती है। उनको बाहर भटकना नहीं पड़ता है। इसलिए स्वामी जी महाराज इस शरीर के अंदर, ये शरीर इतनी सुंदर वस्तु, इतनी कीमती वस्तु है, इस शरीर के लिए भी देवता तरस रहे हैं। मनुष्य शरीर के लिए देवता तरस रहे हैं, क्योंकि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सारे ग्रंथ सारी पोथियाँ करे देवताओं को, ये मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है और तुमको ये मिला हुआ है। करना है सो कर लो भाई। ये समय निराला आया, ये अनमोल समय आया आत्मा को जो मनुष्य शरीर मिला है। हाँ जी। खोलो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोल कही। स्वामी कहते खोलो आँख निकट ही देखो। जिन्होंने अपनी अंदर की आँख खोल ली है उनको अंदर निकट में बिल्कुल पास में दिखने लग जाता है। बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ आँख में डालने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने अंदर की आँख खोलने की जरूरत पड़ती है। जो आपकी अंदर की आँख है, क्योंकि 9 द्वार हैं और वो रास्ता 10वें में रखा हुआ है। रास्ता सारग में है, दिलबर पे जाने के लिए सहारग कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी को। परमात्मा के देश जाने का जो रास्ता है वो सुषुम्ना नाड़ी में है।
तो स्वामी जी महाराज आपको समझा रहे हैं, खोलो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोल करिए। सारी बात खोल खोल के स्वामी जी महाराज ने इस सार वचन के अंदर रख दिया। अब इस सार वचन को तुम देखो देखो मत देखो, ये तुम्हारी मर्जी की बात है। आगे फिर समझा, आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जून रही। अब देखो कितनी सुंदर बात स्वामी जी महाराज शब्द को समाप्त करते हुए बताइए। आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जौन गई। अगर तुमने अपने भाग को नहीं देखा, भाग किसे कहते हैं? कुछ लोग कहेंगे भाग्य को कहते हैं, किस्मत को कहते हैं। नहीं, भाग किस्मत को नहीं कहते। भाग कहते हैं हिस्से को, भाग कहते हैं टुकड़े को। एक चीज के 4 भाग करो, 4 भाग को 4 टुकड़े करो, टुकड़ा हुआ। एक चीज के 4 भाग में उसको बांट दिया, 4 हिस्से कर दिए। आत्मा कौन से भाग में रहती है? आत्मा जो रहती है शरीर किसी भाग में रहती है। आगे भाग तुम्हारा प्यारे, इस भाग को नहीं परखा नहीं देखा तो भवसागर में चली जाएगी, आवागमन में चली जाए। इसलिए रोज आना इस हिस्से को देखो, ध्यान लगा के देखो। आगे भाग तुम्हारा ही प्यारी, नहीं परखो तो जौन गई। 84 लाख योनि मिल जाएगी अगर तुमने इस भाग को नहीं देखा है, इस हिस्से को नहीं देखा है। अब देखो एक बात और सोचो, ज़्यादा नहीं, बड़ी बात, छोटी सी बात है। जैसे लोग मंदिरों में जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? घंटा बजाते हैं, घंटा बजा के अंदर चले जाते हैं। जहाँ तस्वीर रखी, जहाँ मूर्ति रखी हुई है, चाहे देवी की है चाहे शिव जी महाराज किसी की तस्वीर रखी हुई है, वहाँ चिराग रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है, बाती रखी हुई है, तेल डालते हैं, बाती लगा के तेल डालते हैं, बाती जला देते हैं। फिर क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के आंखें बंद कर लेते हैं। करते क्यों नहीं? इतनी दूर से आप चल के गए तो आंख बंद करने को गए थे या देखने को गए थे? लेकिन वो आंख बंद नहीं, आंख बंद करना जरूरी था। ऋषियों का उपदेश है, जैसा चिराग आपने यहाँ जलाया है, सामने जलाया है, ऐसे चिराग का तुम्हारे अंदर दर्शन होगा। अगर तुमने उस चिराग का दर्शन कर लिया है तो ये मनुष्य शरीर सफल हो गया। अगर दर्शन नहीं किया है, आपका मनुष्य शरीर बेकार चला गया। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, परम प्रकाश दिन और राती, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। आपके अंदर ऐसा प्रकाश हो रहा है, उस प्रकाश को दिए की, बाती की, तेल की जरूरत नहीं है। बिना तेल के, बिना बाती के वहाँ 24 घंटे होता रहता है। आप जो प्रकाश करते हैं घंटे 2 घंटे जल के बंद हो जाता है, लेकिन आपके अंदर का जो प्रकाश है वो कभी बंद नहीं होता। एक जैसी शक्ति उसके अंदर रखी हुई है, हमेशा होता ही रहता है। अगर आत्मा उसका दर्शन कर लेती है तो ये मनुष्य शरीर सफल हो जाता है। अगर उसका दर्शन नहीं किया है तो मनुष्य शरीर बेकार चला गया, क्योंकि इतनी सामग्री तुम्हारे अंदर रखी, तुमने देखा ही नहीं उसको। बहुत सारा सामान आपके कमरे में रखा हुआ है, लेकिन आप बाजार में ढूंढ रहे हैं। इस भाग के अंदर बड़े बड़े सूरज रखे हुए हैं, बड़े बड़े चंद्रमा रखे हुए हैं। इस भाग के अंदर हमने उनको देखा ही नहीं है। हम बाहर के चंद्र पूर्णमासी के चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं, या दोज के चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं। तो स्वामी कहते हैं, नहीं परखो तो यौनगी। अगर तुम अपने भाग को नहीं परखा है तो तुम भवसागर में चली जाओगी, 84 लाख योनियों में चली जाओगी, कोई बचाने वाला नहीं। कहना था सोई कह
डाला राधा स्वामी खूब कही। कहना था सोई कह डाला, राधा स्वामी खूब कही। राधा स्वामी ध्यान में जो कहना था वो तो कह डाला, और इतना कहा कि इस दुनिया से परे की बात भी कही, इस शरीर के अंदर बताई। इसी के साथ ये शब्द समाप्त होता है। बोलो राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु साहब। विनती दो कर जोर, भारत सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरे। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता। दयाधार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी सबल की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके साध पुकारी। जीवे काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। दीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सत्य गुरु गत चीना। जगमग जोत होते उजियारा, गगन सोते पर चंदनियारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, हद शब्द के गुण गाजे। छरैया छरनी अक्षर बारा, विनती करे दास तुम्हारा। लोक आलोक पाऊँ सुख नाम, चरण शरण साथी जो विश्राम। करूं विनती दो कर जोरी, दो कर जोरी। अरज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरे। राधा स्वामी ज्ञान की दया, राधा स्वामी सतगुरु साहब। बोलो राधा स्वामी की दया, राधा स्वामी सतगुरु साहब। एक बार फिर बोलो राधा स्वामी स्वामी सतगुरु साहब।
भाव